एक बलून बेचने वाला भाई बलून बेच रहा था और कुछ बलून को वह आसमान में उड़ा रहा था, उड़ रहे थे। एक छोटा सा बेबी उस बलून वाले से पूछता है, अंकल आपकी ये जो बलून है वो पीला, नीले, हरे रंग के सारे बलून आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्या काला रंग का बलून आसमान में उड़ता है? आप बोलेंगे उड़ेगा काला रंग का बलून आसमान में? उस अंकल ने कहा, बेटे रंग के कारण ये बलून आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। काला भी उड़ रहा है, पीला भी उड़ रहा है, नीला भी उड़ रहा है, सारे उड़ रहे हैं। काले रंग का होगा नहीं उड़ेगा ऐसा नहीं है। सारे रंग के बलून आसमान में उड़ते हैं, पर बलून आसमान में रंग की वजह से नहीं उड़ते। किसके कारण उड़ते? एक गैस होता है उसके अंदर जिसको हीलियम गैस बोलते हैं। उस गैस की वजह से वह बलून आसमान में उड़ते हैं। वो बलून चाहे इंडिया में प्रोडक्ट है, चाहे वह जापान में है, वो चाहे अमेरिका का है, चाहे अहमदाबाद का है, वो चाहे जर्मनी का है, चाहे ह्यूस्टन का, कहीं का भी है, कहीं से भी बना हुआ है बलून, वह आसमान में उड़ेगा। और किसी के भी द्वारा, चाहे जॉर्ज बुश ने बनाया है, चाहे नेल्सन मंडेला ने बनाया है, चाहे अब्दुल कलाम ने बनाया है, चाहे ओसामा बिन लादेन ने बनाया, किसी ने भी बनाया, पर वो बलून आसमान में उड़ता है। न जाति के कारण, न रंग के कारण, न किसी के द्वारा बने हुए के कारण वह बलून आसमान में उड़ता है, बल्कि वह गैस की वजह से उड़ता है। हम भी देखेंगे, हम आसमान में उड़ना चाहते हैं। किसकी तरह? बलून की तरह, या फ्लाइट की तरह, या रॉकेट की तरह, या फिर उससे भी ऊंचा उड़ना चाहते हैं। हम अपनी सोच के आधार पर ऊपर उड़ सकते हैं। वह सोच हमारी कैसी हो, वो थॉट हमारा कैसा हो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच की वजह से व्यक्ति पॉजिटिव सोच रूपी गैस यानी हीलियम गैस से ही व्यक्ति आसमान की ऊंचाई को छू सकता है। और वह किसी रंग का, कोई काला है वह ऊपर नहीं उड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई गोरा ही है वह भी ऊपर उड़ेगा, वो भी जरूरी नहीं है। पर जहां सकारात्मक सोच होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, वही व्यक्ति सफलता को हासिल कर सकता है। इसलिए कहा गया कि पॉजिटिव थिंकिंग द बैकबोन ऑफ द सक्सेसफुल लाइफ। अगर हमको सफल होना है, सक्सेसफुल जीना है, तो बैकबोन हमारा क्या होगा? वो हमारा बैकबोन होगा पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा ये आज दूसरा पार्ट है। फर्स्ट में आपने सुना कि नेगेटिव थॉट से, अगर नेगेटिव थॉट हमारे आता है दिमाग में, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। पर उस नेगेटिव थॉट का प्रभाव क्या होता है वो भी हमको पता चला। माइंड में उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, बॉडी में भी उसका इफेक्ट होता है, और फिर वो लाइफस्टाइल में भी उसका इफेक्ट होता है। घर भी हमारा, मैंने बताया था कि नरक और स्वर्ग नीचे और आसमान में नहीं है, ऊपर नहीं है। कहाँ है? हमारे थॉट में है, हमारे घर में है, हमारी बॉडी में है। यानी हम नेगेटिव थॉट की वजह से ही डाउन में जाते हैं। कोई हमको धक्का लगाने वाला नहीं होता है, कोई हमको पीछे ले जाने वाला नहीं होता है। हमारी ही सोच हमको पीछे ले जाती है, हमारी ही सोच हमको नरक की अनुभूति करवाती है। हम अगर स्वर्ग की जिंदगी जीना चाहते हैं तो थॉट हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे स्वर्ग की, हेवन की बात करने से मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक किसान था और संयोग से वह कहाँ जाना चाह रहा था? स्वर्ग में जाना चाहता था। नारद जी वहां पे रोज आते थे, उस किसान के आसपास में आते थे, और नारद जी किसान के पास में बैठ करके वार्तालाप करते थे। एक दिन किसान ने कहा कि आप यहाँ रोज आते हो, इस धरती पे रोज आते हो, कभी हमको भी तो स्वर्ग दिखा दो। कहा चलो तुमको ले चलता हूँ।
क्योंकि स्वर्ग जाने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना व्यक्ति के पास में। कैपेसिटी बिना व्यक्ति यहाँ से अगर अमेरिका या इंडिया भी जाना हो तो नहीं जा सकेगा। केवल कहने मात्र से चला जाएगा क्या? सोचने मात्र से चला जाएगा? किसी ने पूछ लिया, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, कितने रुपए लगेंगे? अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितने रुपए लगेंगे? 20,000। कितने पाउंड है ना? आप ऐसा बोले। उसने कहा कि, दूसरे ने कहा कि सोचने का पैसा नहीं लगता। सोचने का पैसा लगता है क्या? आप सोचेंगे, खाली जाने का सोचेंगी, बस खाली थॉट ही आपके दिमाग में आया है तो उसका पैसा नहीं लगता है। सोचने का तो पैसा लगता नहीं। कोई सोच ले मुझे स्वर्ग में जाना है तो चला जाएगा, पर उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। नारद जी ने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमको ले चलता हूँ। वो ले गया, उसको ले जा करके नारद जी ने उसको एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और कहा यहाँ बैठे रहो, मैं थोड़ी देर से अपना काम करके आता हूँ, फिर तुमको पूरा स्वर्ग दिखाऊंगा, स्वर्ग दर्शन करवाऊंगा। बैठा दिया वहां पे। अब वह किसान वहां बैठे बैठे सोचने लगा, क्योंकि दिमाग में थॉट तो आता ही है, खाली ब्लैंक नहीं रहता हमारा दिमाग। वो वहां बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि कितना अच्छा हो, मैं स्वर्ग में आया हूँ, भूखा आया हूँ, धरती से पेट खाली पड़ा है, कितना अच्छा हो, यहाँ पे तो कहते हैं 56 पकवान होते हैं, आ जाए मेरे पास में खाने को, और चमत्कार भी होता है स्वर्ग में, तो कितना बढ़िया हो। ऐसा सोचा, और सोचने के साथ ही उसके सामने पूरा इतनी बड़ी सारी थाली आ गई भर करके। खाता है वो, उसको बैठी है वहां पे, सोचा और सोचने के साथ मिल गया उसको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर भी उसने अपना पेट भर लिया अच्छी तरह से, पूरा एकदम पेट भर करके गले तक उसने ढाप के खा लिया। अब आप जानते हैं खाने के बाद क्या होता है नवीन भाई? उसको भी नींद आने लगी। उसको नींद आने लगी तो सोचने लगा वापस, वो वापस रिटर्न सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि खाना तो मिल गया, कितना अच्छा हो, एक अच्छा सा बेड मिल जाए, मखमल का गद्दा हो, उसमें नल्लक का हो, और सो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ग में हूं ना, धरती पे क्यों सोऊंगा, पलंग में सोऊं। और जैसे ही सोचता है, सोचने के साथ एकदम फूलों से एकदम सजा हुआ बेड आकर के उसके सामने रह गया, स्टे हो गया। अब उसने क्या किया, उसमें वहां सोने लगा। सोने के टाइम में उसको याद आया कि मैं जब सोता हूँ तो मेरी पत्नी पास में होती है, मेरे पैर को, क्योंकि टायर्ड रहता हूँ तो पत्नी थोड़ा सा पैर भी दबाती है। आज पत्नी तो नहीं है, पर स्वर्ग में तो क्या, कौन, किसको बुलाऊं, परियां आ जाए, कितना अच्छा हो कि वो मेरे पैरों को दबाए। और उसने जैसे ही कल्पना की, जैसे उसने सोचा, सोचने के साथ 2 सुंदर सी परियां आई और आ करके उसके पैरों को दबाने लगी। ये इमेजिंग, कल्पना है। अब देखिए, उसी कल्पना के आधार पर वह परियां आकर के उसके पैरों को दबाने लगी। उसको जब लगा कि मेरे को पैर दबा रहा है कोई, आंख खोला, उसने देखा सामने 2 परियां थी। अब वो क्या सोच रहा है कि अरे ये परियां मेरे पैरों को दबा रही है, क्योंकि वो इंडियन था ना। वो क्या सोच रहा है कि अरे मेरी पत्नी अगर यहाँ आ जाएगी और इन परियों को पैर दबाते हुए देख लेगी, तब तो वह चंडिका बन जाएगी। उसके हाथ में बेलन, एक हाथ में झाड़ू, वो तो मेरी पिटाई करनी शुरू कर देगी। अब आप देखिए, जैसे ही उसने सोचा दिनेश भाई, वास्तव में उसकी पत्नी वहां पे आ गई, एकदम काली दुर्गा की तरह आ करके, एक हाथ में बेलन और एक हाथ में झाड़ू, और वो उसकी पिटाई करने के लिए सामने आने लगी। पत्नी को देख करके पसीना निकल गया और भाग गया वहां से, भागा, पलंग को छोड़ करके, उन परियों को वहां छोड़ करके, पत्नी से बचाव करने के लिए वो भाग रहा है। सामने से नारद जी मिले, कह रहे भाई कहां जा रहे हो, रुको, तुमको स्वर्ग दिखाऊंगा। देख लिया स्वर्ग। क्या देखा स्वर्ग में? सब कुछ देख लिया। बोले कुछ भी मुझे मत रोको, मेरी पत्नी मेरी पिटाई करे। बोले पीछे मुड़ के देखो, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? पीछे मुड़ा, पत्नी थी नहीं वहां। उसने कहा ये सब क्या माया है आपके स्वर्ग की? नारद जी ने कहा ये माया नहीं, ये थॉट की माया है, ये तुम्हारे सोच की माया है। क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हुए थे, वह वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं था, वह कल्प वृक्ष था।
कल्प वृक्ष के नीचे हम जो भी सोचेंगे वो वैसा की वैसा हो जाता है। तो ये सोच रूपी कल्प वृक्ष हमारी ऐसी है, सकारात्मक सोच वाली, जो जैसा हम सोचेंगे वैसा वह होगा। हम नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, हम पॉजिटिव सोचेंगे हम पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए सोचने का अपना अपना तरीका होता है। मैं कहूंगी आपको इस वॉच में क्या दिखाई दे रहा है, कैसा, कौन से रंग का है ये वॉच? ब्लैक। ब्लैक देखने वाले ब्लैक देखेंगे। किसी को रेडियम दिखाई देगा, वो क्या बोलेगा, इसमें चमक रहा है, रेडियम भी चमक रहा है। किसी को इस घड़ी का कवर दिखाई देगा। यानी देखने, अपने देखने का दृष्टिकोण का फर्क पड़ता है। इसलिए किस लेने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा लेते हैं। आज मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही बताना चाहूंगी कि एक सेमिनार हो रहा था और उस सेमिनार में विशेषज्ञों ने ये सोचा कि शराब का बेनिफिट और शराब का जो हानि है वो बताना चाहिए शराब पीने वालों को। और बहुत सारे जो बुरी तरह से शराब पीने वाले शराबी थे उन सबको इकट्ठा किया गया। बहुत सारे बात बताई गई, बहुत सारे लोगों ने बताए, लेकिन एक विशेषज्ञ जो था उसने क्या किया, 2 जार रखा कांच का, और उसमें क्या किया, एक जार में शराब था और एक जार खाली था। उस खाली जार में उसने कुछ कीड़े मकोड़े उसमें डाले और डालने के बाद में उस जार का जो शराब था उसमें डाल दिया, जिसमें कीड़े मकोड़े डाले थे उसमें डाला, और डालने के बाद दिखाया सबको कि कुछ ही सेकंड मिनट के बाद में उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े थे वो शराब के जहां डाला गया था वो कीड़े मकोड़े सारे मर गए, डेड हो गए। उस विशेषज्ञ ने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और उन सभी शराबियों से कहा कि देखो शराब कितना नुकसानदायक होता है। क्योंकि आप कहेंगे लंदन में बिना शराब पिए काम चलता नहीं है। ऐसा क्लाइमेट हो, आप कहेंगे समी जी क्या बात करते हो, शराब का कितना बेनिफिट होता है, कितनी गर्मी हिट आती है, जो नहीं पीता उसको क्या पता है ना। तो वो क्या बोला कि देखो कि शराब से कितने कीड़े मकोड़े मर गए, तो व्यक्ति के भीतर भी अगर यह तेज शराब जाता है वह कितना हानिकारक होता है, लंग्स के लिए, स्टमक के लिए, श्वास लेने में, क्या सब दृष्टि से वो हमारे शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाता है। एक शराबी खड़ा हुआ, उसने क्या बोला, सर आपने तो बहुत अच्छी बात दिखाई, बहुत अच्छा कहा, मुझे ये आज तक नहीं पता था कि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आज से शराब दुगुना कर दूंगा क्योंकि मेरे पेट के भीतर में जो कीड़े मकोड़े हैं हम समझते हैं लेने का तरीका कैसा होता है। मैं बोल रही हूँ, मान लो किसी को अच्छा लगेगा तो अच्छी चीज ग्रहण करेगा, किसी को नहीं लगेगा तो सोचेगा क्या समझ जी बकवास करते हैं, यही तो हो सकता है ना। तो इसीलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग का मूल प्रभाव क्या पड़ता है, और उसके साथ साथ में जैसा कि हमने पहले एक एग्जांपल भी सुना था कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले रावण के हाथ का पत्थर भी पानी में तैरने लग गया, राइट, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से हम भी पॉजिटिव थिंकिंग से अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम सफल ऊपर उड़ना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें। दूसरा एक और बात है, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। हेल्थ एकदम हमारा हेल्थ अच्छा हो, आपको पता होगा कि परिस्थिति का ये वाइब्रेशन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। आज हम आ रहे थे और हंसू भाई ने बोला कि समरी जी मेरे को ना ये क्लाइमेट का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, आप कोट पहन के या स्वेटर पहन के नहीं आए हो और ये इतना पानी का मौसम हो रखा है, ये एकदम इफेक्ट में आ जाता है, फ्लू होने के साथ ही व्यक्ति बीमार भी हो जाता है। तो एक आप डोर टू डोर माने कार में बैठते हो और बैठने के साथ ही क्या होता है, बैठ गए, लेकिन इतनी सी देर में भी इफेक्ट हो जाता है। तो पूछ रहे भाई आपको नहीं होता है, बोले मेरे को तो नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रीदिंग करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से फ्लूज का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी ब्रीदिंग करने से, सही सोचने से, ब्रीदिंग के साथ में भी अगर हम सही सोचते हैं। आजकल लोग क्या देखते हैं कि कौन सा काम करते हो तो स्वर शास्त्र को जानने वाले, ब्रीदिंग को जानने वाले, वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूं, मैं देखो मेरा सूर्य स्वर चल रहा है या लेफ्ट, यानी राइट स्वर चल रहा है या लेफ्ट स्वर चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है, राइट वाला चल रहा है, तो मेरा काम क्या होगा, सक्सेस होगा, और नहीं चल रहा है तो सक्सेस नहीं होगा। उस स्वर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये देखें कि मैं अभी जिस काम के लिए जा रहा हूं, मेरे थॉट कैसा है, कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सकारात्मक सोच वाला स्वर हम चेक करें। ये जरूरी है कि हम ये नहीं देखें कि हमारा राइट वाला चल रहा है या लेफ्ट वाला चल रहा है, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स का स्वर हमारा चेक करना आवश्यक है कि हमारे पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच, सब सोचते कि नहीं सोचते। पिछली बार आया कि कौन नहीं सोचता, सारे सोचते हैं, बच्चा भी सोचता है, एक छोटा बच्चा भी सोचता है। एक बच्चा कैसे सोचता है, एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये अनाज कहाँ से आता है, कहाँ से आता है अनाज, अब बोलिए कहाँ से आता है अनाज, खेतों से आता है, ठीक है ना। उसने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, बेटे अनाज किसान लोगों के फार्मे से, वहां से नहीं, किसान लोगों के वहां से आता है, खेतों से आता है। दूसरा उसने पूछा कि मम्मी अगर हमारे फैक्ट्री में या शॉप में या घर में कहीं आग लग जाए तो वो आग कौन बुझाता है, कौन बुझाता है। मम्मी से पूछ रहे हैं ना, वो बताइए, मम्मियां बैठे हुए हैं, बोलिए क्या कौन बुझाएगा, वो फायर ब्रिगेड वाला। मम्मी ने बोला फायर ब्रिगेड वाला आता है और बुझा देता है। फिर उसने पूछा कि मम्मी ये बेबी कहाँ से आते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं बच्चे, बोली। अब वो बच्चे को जवाब देना था ना। मम्मी ने ये नहीं बोला कि मम्मी के पेट से आते हैं, तो फिर पूछेगा पापा के पेट से क्यों नहीं आते, है ना। तो इसलिए मम्मी ने क्या बोला कि बच्चे कहाँ से आते हैं, बच्चे हॉस्पिटल से आते हैं, नर्सिंग होम से आते हैं। अब उस बच्चे ने क्या बोला कि मम्मी अनाज तो किसान लोगों के पास से आ जाता है, कोई मतलब कोई समस्या हो जाए तो जैसे आग लग गया तो फायर ब्रिगेड वाले आगे बुझा देंगे, और बच्चे कहाँ से आते हैं, नर्सिंग होम से आते हैं, तो इस पापा की क्या जरूरत है, पापा की क्या जरूरत है। देखिए बच्चे भी सोचते हैं, सारे सोचते, सब लोग सोचते हैं, सबके दिमाग में ये थॉट आता है और सभी सोचते हैं। तो हम देखेंगे कि हम सभी सोचने वाले हैं, और हमारे पास में ज्ञान तो कितना है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कितना है, थोड़ा सा ज्ञान है ना। हमारे पास में ज्ञान उतना भी नहीं है जितना सर्वज्ञ के पास में है। हमारे पास में हम अज्ञान भी नहीं है, अनिमूढ़ भी नहीं है, हम अज्ञानी भी नहीं है, यानी हम नहीं सोचते, ऐसी बात नहीं है, हम सभी सोचते हैं। इसलिए हमारी थॉट यानी सोच कैसी होनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सोच, आप कहेंगे हमारे जीवन में इतने सारे परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, क्या हम कैसे पॉजिटिव सोचें, आखिर उसका गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र क्या है। सब चीज का गुरु मंत्र होता है, तो वह गुरु मंत्र क्या होगा जिससे हम पॉजिटिव रह सके, हर परिस्थिति में रह सकेंगे। आप कहेंगे किसी ने हमको थप्पड़ लगा दिया, तो उस समय हम क्या सोचेंगे, अच्छा किया उसने, अच्छा किया, मेरा गाल दुख रहा था, यानी तो मेरे को पेन ठीक हो गया मेरा, ऐसा सोचेंगे हम। क्या सोचना चाहिए उस समय, किसी ने मार दिया, किसी ने गाली दे दी। एक संत का आता है लुकमान का कि किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो उस समय क्या सोच होनी चाहिए, मेरे थप्पड़ ही तो मारा है, मेरे हाथ पैर तो नहीं तोड़े। किसी ने हाथ पैर भी तोड़ दे तो उस समय क्या सोचना चाहिए। देखिए कितना बड़ा ब्रॉड थिंकिंग है कि हाथ पैर ही तोड़े हैं, अभी तक तो मारा तो नहीं, पर इतना ब्रॉड चिंतन हमारा नहीं हो सकता है। पर
कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, कुछ ना कुछ तो हमारे पास में ऐसे वाक्य यानी ऐसे सूत्र होंगे, गुरु मंत्र होगा जिससे हमें यह सोचना चाहिए। तो एक शब्द आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, है ना। मैंने बताया कि भाई किसी ने हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया, किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमको मारा, किसी ने हमको पीटा, किसी ने हमारे साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया, तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर हमारा थॉट ये रहा तो हम एक स्टेप ऊपर उठ सकेंगे, एक स्टेप ऊपर, माने क्योंकि परिस्थितियां हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। समस्याएं हमारे जीवन में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारा एक चिंतन यह हो कि कोई बात नहीं, हम ये सोचें कि कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया, जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा ही होता है। ये कर्म सिद्धांतों को समझने वाला व्यक्ति ये जरूर निश्चित रूप से ऐसे सोच पाएगा कि कोई बात नहीं, जो करेगा सो भरेगा। अगर हमने ये समझ लिया कि जो करेगा वह भरेगा, थप्पड़ मारने वाले के खुद के भी तो हाथ में दर्द होता होगा, ऐसी बात तो नहीं होगा कि सामने वाले को पीटा उसी को ही होगा, खुद को भी होगा। दीवार में आप मार के देखिए क्या होगा, किसको दुखेगा? खुद को लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि एक थॉट हमारा ये हो कि कोई बात नहीं। दूसरा है कि हम नहीं चाहते हैं वैसा समय हमारे सामने आ गया, कुछ भी करने जाते हैं वो सारा उल्टा होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जो भी काम कर रहा हूं वो सक्सेस हो ही नहीं रहा है। और कहते ना, ये एक शब्द आता है, बुरे दिन और अच्छे दिन। बुरे दिन किसके नहीं आते? राम के भी आए थे ना। बुरे दिन किसको नहीं आते? सभी को आते। तो बुरे दिन आते हैं, उस समय कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे नेगेटिव थॉट्स वाले, या फिर सीख नहीं पाते हैं, या चल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। वो क्या सोचेंगे, ये भगवान, ये मेरे कैसे दिन चल रहे हैं, ये दिन कैसे? तो इसके लिए एक वाक्य आता है, गुरु मंत्र आता है कि यह भी बदल जाएगा। क्या है? यह भी बदल जाएगा। ये जो समय आया है वह भी बदल जाएगा। दिन के बाद तो रात होना ही है, और रात के बाद में फिर से दिन भी होना है, ये बात भी निश्चित है। तो इसलिए यह भी बदल जाएगा। विंटर के बाद समर आता है और समर के बाद विंटर आता है। हम आए थे तब समर था, कोई बोले नहीं मतलब अभी समर चल रहा है, और अभी हम क्या हो गया, विंटर आ गया। तो इसलिए जैसे ये प्रकृति बदलती है, ठीक उसी तरह से हमारा भी समय बदलता है। ये समय भी बदल जाएगा, यानी ये समय बदल जाएगा, ऐसा अगर सोचने वाला होगा वह अपने थॉट को नेगेटिव नहीं बना सकता, वह पॉजिटिव की ओर चला जाएगा। तीसरा एक और वाक्य, और वह है कि समय आ गया था। कोई प्रिय व्यक्ति, कोई प्रिय वस्तु, कोई भी चीज ऐसी थी जो हमारी लॉस्ट हो गई, चली गई, नहीं चाहते थे, हो गया। कोई इतना अच्छा लड़का है, बेटा है, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखा। वेस्टर्न कंट्री में तो सोचेंगे कि हाँ बेटा जवान होते ही वो हमारे पास में नहीं रहने वाला, ये थॉट है, ये थॉट भी है वेस्टर्न कंट्री की। लेकिन किसी को आश हो कि मेरा बेटा मेरे पास में रहेगा, मेरे हिसाब से रहेगा, मेरे हिसाब से ही वह अपना जीवन चलाएगा और मेरे लास्ट समय तक मेरे साथ में रहेगा। अगर वह नहीं रहता है पास में, तो व्यक्ति के भीतर में दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। चला गया, दुनिया से चला गया तो भी कष्ट होता है। उस समय क्या सोचना चाहिए? गुरु के पास में एक चेला रहता था, शिष्य, और गुरु की अच्छी सेवा करता था। गुरु कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण जी की उनके पास में एक अच्छी सुंदर सी प्रतिमा थी, बड़ी सुंदर थी। आप जानते हैं कि वस्तु के प्रति हमारा अटैचमेंट होता है, वस्तु के प्रति अटैचमेंट होता है।
मेरा ये 2000 पाउंड का मेरा टेबल है, या 2000 पाउंड का मेरा ये अमुक चीज है, घड़ी है, कुछ भी है, वो क्या होना चाहिए? स्क्रैच नहीं होना चाहिए। उसका हम कितना ध्यान रखते हैं। अटैचमेंट होता है, वस्तु के प्रति होता है, व्यक्ति के प्रति होता है, पदार्थ के प्रति होता है, और इसलिए हम उससे जुड़े हुए रहते हैं। अगर वह लॉस्ट हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। तो अब देखिए, गुरु को कृष्ण भक्त थे गुरु, प्रतिमा बहुत सुंदर थी, बहुत कॉस्टली होगी, सुंदर भी थी और श्रद्धा से भरी हुई थी। गुरु रोज उस प्रतिमा को स्नान करवाते, सब पहनाना करना सब कुछ करते थे, और फिर वह अपने काम के लिए बाहर भी जाते थे। शिष्य भी गुरु का काम करता था, इसलिए वह प्रतिमा को नहलाना, साफ सफाई करना, मंदिर की सफाई करना सब कुछ करता था। गुरु स्नान करने के लिए गए थे, चेला पीछे से उसने गुरु की प्रतिमा यानी कृष्ण की प्रतिमा को सब साफ वाफ किया। हुआ क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि सावधानी रखते रखते भी टूट जाता है। प्रतिमा हाथ से छूट गई, छूटने के साथ वह प्रतिमा टूट जाती है। शौक लगा शिष्य को, सोचने लगा, मेरे गुरु की इतनी प्रिय प्रतिमा थी, मेरे हाथ से टूट गई, अब मैं गुरु को क्या जवाब दूंगा? गुरु को मैं कैसे बताऊंगा कि भाई मैं आपकी प्रतिमा को मेरे हाथ से टूट गई, खंडित हो गई, अब उसका प्रायश्चित कुछ मुझे दे दो। प्रायश्चित तो सेकेंडरी है, लेकिन गुरु को मैं बताऊंगा कैसे? गुरु आए, आने के बाद गुरु बैठे अपने आसन पर और शिष्य भी उनके पास में बैठा, पाद प्रक्षालन किया। करते करते वह गुरु से एक मंत्र पूछ रहा है कि गुरुदेव, मान लीजिए किसी की प्रिय व्यक्ति, किसी का प्रिय व्यक्ति, एक की प्रिय वस्तु किसी की टूट जाए या लॉस्ट हो जाए या चला जाए, तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? हमारा थॉट क्या होना चाहिए? गुरु ने उसे एक वाक्य बताया, एक लेसन दिया कि बेटे क्या सोचना चाहिए। हम जानते हैं संयोग वियोग दुनिया में निश्चित है। जिस चीज का संयोग होता है उसका वियोग होना निश्चित है। अगर इस सिद्धांत को और इस लेसन को समझने वाला कोई अच्छा व्यक्ति है, तो प्रिय व्यक्ति या वस्तु के चले जाने पर वह क्या सोचता है कि समय आ गया था, उसका समय आ गया था जाने का, यानी वो जाना ही है, ऐसा उसका समय आ गया था, ऐसा सोचना चाहिए, समय आ गया था। उसके बाद वह शिष्य गुरु से कहता है, गुरुदेव, मेरे हाथ से आपकी प्रिय प्रतिमा कृष्ण जी की वह खंडित हो गई। वो खंडित प्रतिमा को ला करके गुरु के सामने रखा। एक बार तो गुरु की आंख से भी शायद पानी आ गया। गुरु ने देखा और सोचने लगे कि हाय ये क्या हुआ। देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि माँ चली गई तो दूसरी माँ लेकर के आ जाऊंगा, बाप चला गया तो दूसरा बाप लेकर के आ जाऊंगा। आज तो शायद वो भी पॉसिबल है। पत्नी चली गई तो दूसरी पत्नी भी आ जाएगी। पर गुरु ने क्या सोचा कि जिस प्रतिमा में मेरी इतनी श्रद्धा थी वह प्रतिमा खंडित हो गई। एक बार तो गुरु को भी बड़ा तकलीफ हुआ और उसके साथ ही उन्होंने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये लेसन जो आज तुमने मुझे रिटर्न दिया है, उस लेसन को तुम भी हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज को कि समय आ गया था, समय आ गया। हम अगर इस चीज को समझते हैं अच्छी तरह से, हमारे थॉट में हम इसको एक प्लस करते हैं, तो हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जो पॉजिटिव रहता है वो बड़ा खुश रहता है, बड़ा खुश रहता है। उसके चेहरे की स्माइल कभी नहीं जाती, कैसी भी स्थिति आ जाए उसके चेहरे की स्माइल कभी नहीं जाती है। कहते हैं रोम का वजीर बर्थडे मना रहा था और किसी वजह से उसको दंड दिया गया, फांसी पे चढ़ाया जाएगा। आज शाम को फांसी पे चढ़ाया जाएगा।
बर्थडे मनाते मनाते जब यह मैसेज मिला, उसने अपने बर्थडे को रोका नहीं, उस फंक्शन को नहीं रोका, उस पार्टी को नहीं रोका। वो बड़े खुश होकर के वह एंजॉय पूर्वक उसको अपने को कंप्लीट करने लगा। आसपास में खड़े लोगों ने कहा कि अरे आपके दिमाग में तो किसी चीज का असर हुआ ही नहीं, मरना है, फांसी की सजा सुना दी गई, फिर भी आपको कुछ उसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? तब उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा कि देखो मरना तो है ही, फांसी पे तो चढ़ना है, पर वह थोड़ी देर में, पर अभी प्रेजेंट का जो टाइम है उसको मैं क्यों बर्बाद करूं? जिस चीज को मैं एंजॉय कर रहा हूं उसमें मैं क्यों वापस जहर मिलाऊं? यानी मैं क्यों दुखी हूं? इसलिए ऐसी सूचना मिलने के बाद भी व्यक्ति खुश रह सकता है। वो कौन रहेगा? कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव सोचता है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो है KFP का फार्मूला। KFP क्या होगा इसका मीनिंग? KFP ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने इंग्लिश का शब्द दिया और इसके पीछे छुपा हुआ हिंदी। K का मतलब क्या, F यानी फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? किसी ने कुछ भी कह दिया, क्या फर्क पड़ेगा? बोलने वाले का मुंह गंदा होगा ना, बोलने वाले का मुंह गंदा होगा। भीखंड जी को कहा किसी ने आके कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है ना, भीखंड जी को बोला कि आपको गाली निकालता है, आपको गाली देता है और आपकी कमियों को निकाल रहा है, यानी आपके कमियों को निकाल रहा है। तो भीखंड जी ने क्या जवाब दिया? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे में जो अवगुण है वो उसको मैं दूर करने में लगा हुआ हूं। अच्छा होगा, सामने वाला भी क्या करेगा, भाई आप में ये कमी है तो क्या करेगा, वो मेरा हेल्प ही तो कर रहा है ना, कि मेरे अवगुण को निकालने में वह मेरा हेल्प कर रहा है। ऐसा थॉट जिसका होगा वही सोचेगा कि क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोलने वाले की ही फर्क पड़ेगा, निकालने वाले का ही फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता है। किसी ने कहा उनको कि हाय आप कौन है? तो बोले मैं भीखंड जी हूं। तो बोले अरे आज तो अपशकुन हो गया। क्यों? सुबह सुबह मैंने आपका मुंह देख लिया। बोले क्या हो जाएगा? आपका मुंह देखने वाला तो नरक में जाता है, आपका मुंह देखने वाला, भीखंड जी का मुंह देखने वाला तो नरक में जाएगा। तो भीखंड जी ने बोला और आपका मुंह देखने वाला कहाँ जाएगा? क्योंकि सुबह तो मेरे भी है ना। पूछा उसको भले कि आपका मुंह देखने वाला कहाँ जाने वाला है? तो बोले मेरा मुंह देखने वाला तो स्वर्ग में जाता है। बोले अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारा मुंह देखा मैंने, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और तुम कहाँ जाओगे, तुम जानो। देखिए पॉजिटिव लेने, अगर कोई हमको ऐसा कह दे सुबह सुबह तो क्या होगा, हमारे भी ये दिमाग की नसें क्या होगी, तन जाती है। क्यों मेरे साथ, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया किसी ने, मेरे को ऐसा क्यों बोला? लेकिन ये फॉर्मूले जो है, ये गुरु मंत्र, इस मंत्र के माध्यम से हम अपने विचार को सही रख सकते हैं, सही सलामत रख सकते हैं। तो इसलिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक जो सोच है ना, वो क्या है, कहते हैं कि यह सकारात्मक सोच राम भी है रहीम भी है। ठीक है, राम भी है रहीम भी है, गुरु भी है शिष्य भी है, सास भी है बहू भी है, यानी सब कुछ यही है। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी क्यों ना क्यों हो, सारा की सारा अगर कुछ है तो वह है हमारा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हम पॉजिटिव सोचिए, हम पॉजिटिव, क्या क्या होना चाहिए पॉजिटिव? केवल सोचना ही पॉजिटिव चाहिए? सोच तो हम पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन बोलते क्या है, नेगेटिव। बहुत बार ऐसा होता है कि सोच तो हमारी सही है, कहते हैं ना गांधी जी के कितने बंधन थे? 3। वो 3 वाला सिस्टम अब थोड़ा सा हम अगर चेंज करें तो गांधी जी के 4 बंदर बना दें। 3 बंदर तो गांधी जी ने दिए, लेकिन चौथा बंदर एक और, एक कहता है बंदर बुरा मत सुनो, एक बंदर कहता है बुरा मत देखो, एक बंदर कहता है बुरा मत बोलो,
लेकिन चौथा बंदर एक और है, और वो क्या है? बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचो। हम बुरा नहीं सोचे, बुरा नहीं सोचेंगे तो बुरा होने वाला नहीं होने वाला है। पर इसलिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये फार्मूला तो है जो हमको सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन एक और फार्मूला ऐसा होगा जो हमारे सोचने का, वास्तव में सोचने का तरीका और क्या होना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो कहा गया कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? ब्रॉड होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी छोटी सोच वाला व्यक्ति छोटा ही काम करता है, बड़ी सोच वाला बड़ा काम करता है। इसलिए कहते हैं कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ा जादू, बुक्स लिखने वाले बहुत लोग लिखते हैं कि बड़ा सोच रखने वाला वह बड़ा व्यक्ति बनता है, छोटा सोच रखने वाला छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सामान्य बनने से, नहीं जनरल, साधारण बनने से इनकार करिए, मध्यम बनने का विरोध कीजिए। मिडिल जरूरी नहीं है, मध्यम बनने का विरोध कीजिए और बड़े बनने का आप सपना लीजिए। आप बड़ा बनना, यानी बड़ा बनने का सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। बच्चे को पूछते ना क्या बनना है? पापा बनूंगा, यानी बड़ा बनूंगा, अमुक बनूंगा, यानी डॉक्टर बनूंगा। मैं क्या बनने वाला हूँ? पायलट बनने वाला हूँ। उसको सोच, उसके पास थॉट होना चाहिए ऐसा कि भी मुझे क्या बनना है। एक बच्चा था, वो पी 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 लिखता था, तो उसको पूछा, भाई खाली जगह खाली मिलते ही तुम पी पी लिखते हो आखिर? एक टाइम ऐसा आया, उसने क्या बोला? मैं प्राइम मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट बना। कहते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना वह बच्चा जो पी लिखता था। तो इसलिए जो बड़ा सोचता है वह बड़ा बनता है। बड़ा सोचने वाला ही बड़ा बनेगा, और बड़ा सोच रखेंगे तो ही बड़ा बन सकते हैं। तो ब्रॉड चिंतन, नैरो चिंतन होता है, नैरो थॉट जो होता है, जिस नैरो थॉट वाले होंगे, संकीर्ण विचार वाले, वह देखते रहते हैं कि यहाँ इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जहाँ ब्रॉड थिंकिंग होता है वहां पर ठीक है, ये भी ऐसा कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा होगा। अगर हमारी सोच ब्रॉड होती है तो हम ब्रॉड काम भी करते हैं और बड़ा अच्छा नाम भी करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि एक और है कि हमेशा कुछ भी डिसीजन लेना होता होगा, लेते हैं मान लीजिए, उस समय ठंडे दिमाग से सोचिए, कूल दिमाग से सोचिए, एक्साइटेड होकर के। ऐसा नहीं कि भाई एकदम एक्साइटेड होना अलग बात है, लेकिन एग्रेसिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। गुस्से में हम कोई भी डिसीजन ना ले। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कोई अच्छा डिसीजन लेना हो, कोई अच्छा काम करना हो, कुछ अच्छी जगह जाना हो, तो उस समय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और नहीं सोचते हैं ठंडे दिमाग से तो क्या होता है, फिर उसका जब रिजल्ट आता है तब उसको उस समय ऐसा लगता है, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, ये मेरा अच्छा नहीं रहा। जब रिजल्ट बैड हो गया, खराब हो गया, तो उस समय हमें पता चलता है कि जिस समय मैंने ये डिसीजन लिया वो मेरा सही नहीं था। हमारा अपना डिसीजन अगर सही रखने की भावना रखते हैं तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ठंडे दिमाग से, यानी कूल दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट है कि हम केवल फ्यूचर के बारे में ना सोचें, केवल फ्यूचर के बारे में ना सोचें या पास्ट के बारे में भी ना सोचें, क्योंकि जो बीत गया वह तो बीत गया, जो आया नहीं उसके विषय में भी ज्यादा सोचते रहेंगे तो भी क्या हो सकता है, हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए हम प्रेजेंट में रहते हुए सोचें, प्रेजेंट में रहते हुए सोचें। बहुत सारे लोग होते हैं बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन वह सेकंड यानी दूसरा सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, शॉप के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या फिर और बच्चों के बारे में, किसी के बारे में भी सोच रहे हैं। जो प्रेजेंट में है वह प्रेजेंट का ध्यान नहीं है, लेकिन फ्यूचर का ज्यादा ध्यान होता है। जो प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट को जीना जानता है, प्रेजेंट में रहना जानता है और प्रेजेंट को सक्सेस करना जानता है, वह व्यक्ति पॉजिटिव रह सकता है और पॉजिटिव वह कर सकता है। तो इसलिए हम प्रेजेंट को रहते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए हम सोचने का प्रयास करें। नेक्स्ट है कि कभी भी किसी के
दूसरों के जीवन में समस्या न बने या समस्या पैदा न करें, बल्कि समाधान परक हमारी सोच होनी चाहिए, सॉल्यूशन प्रदान होना चाहिए। यानी हम खुद भी समस्याओं से ऊपर उठे हुए रहें और दूसरों की समस्याओं का भी हम समाधान कर सके, ऐसा थॉट हम प्रोडक्ट करें और स्प्रेड हम करें, उसको हम दूसरों को दे। समाधान परक चिंतन हमारा होना चाहिए। हमारा चिंतन ऐसा हो, आदान प्रदान वाला हो। आदान प्रदान का पता है? मान लीजिए राजीव जी के पास में 1 रुपया है, 1 कॉइन है, मान लीजिए मीना जी के पास में 1 कॉइन है। आपने दोनों ने एक दूसरे को दिया, क्या होगा? कितना रहेगा? कितना रहेगा मीना जी? सेम 1 रहेगा। और राजीव जी के पास में 1 रहेगा। मान लीजिए राजीव जी के पास में अच्छी थॉट है एक, वो मीना जी को दी, और मीना जी के पास में अच्छी थॉट है, वो उन्होंने राजीव जी को दी। तो क्या हुआ? दोनों के पास में एक ही रहा या 2 हो गए? 2 हो गए ना, 2 हो गए। तो ये अच्छी सोच जो समाधान परक होती है, यानी समाधान निकालने वाली होती है, सॉल्यूशन प्रदान होती है, हम दूसरों को भी देने का प्रयास करें, दूसरों को भी देने का प्रयास करें और दूसरों से लेने का भी प्रयास करें। नहीं तो क्या बोलेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले जी? हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है। आजकल तो सेल्फिश लाइफ, यानी हम अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। आजकल का एक थॉट ऐसा भी हो गया है कि बेटी अपनी लाइफ जी रही है, बेटा अपना लाइफ जी रहा है, पापा अपनी लाइफ जी रहे हैं और पत्नी अपनी लाइफ जी रही है। ऐसे में रिलेशनशिप का आप कितना मतलब कायम रख सकते हैं? बताइए, कितना रख सकते हैं? लेकिन फिर भी जहाँ फैमिली है, जहाँ फैमिली में रहते हैं, उस रिलेशन को बनाए रखने के लिए कभी कभी थॉट लेने का भी प्रयास किया जाए और थॉट देने का भी प्रयास किया जाए, या लेने का की भावना भी रखनी चाहिए और देने की भी भावना रखनी चाहिए। तो हमारा थॉट हमारे कैसा होना चाहिए? हमारी थिंकिंग हो सॉल्यूशन देने वाली और सॉल्यूशन लेने वाली। इसलिए समाधान परक हमारी सोच होनी आवश्यक है। और लास्ट में है कि हम अनावश्यक ना सोचें, अनावश्यक नहीं सोचना, जितना जरूरी है उतना सोचें। नहीं तो क्या होता है, बोलते हैं ना कि डिप्रेशन की बीमारी क्यों आती है? डिप्रेशन की बीमारी क्यों आती है? व्यक्ति ज्यादा सोचता है। लास्ट हमारे आया था कि पागल नहीं सोचता, पर पागल हुआ क्यों? ज्यादा सोचने से हुआ ना पागल। तो इसलिए हम क्या करें कि हमारी सोच कितनी होनी चाहिए? जितना आवश्यक है उतना। पेट को जितना चाहिए उतना ही तो हम खाते हैं। कभी ज्यादा खा लिया तो अलग बात है, सेकंड टाइम नहीं भी खाते हैं मान लीजिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी ही सोचने का अगर हमारे पास में ट्रिक है, अगर हमारे पास में वह कला है या टेक्निक है हमारे पास में कि जितनी जरूरत है हम उतनी ही सोचे, और जरूरत नहीं है तो या तो आप सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप सोचेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, पर दिमाग में बैड सोच करके और दूसरा थॉट ला करके बहुत सारा कचरा दिमाग को, इसलिए कहा जाता है कि दिमाग को कचरा मत, डस्टबिन मत बनाइए, क्या बनाइए? थॉट बॉक्स बनाइए। डस्टबिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, थॉट बॉक्स बनाइए। इसलिए हम अच्छा सोचे, आवश्यक सोचे, जितनी जरूरत है उतना सोचें, वरना नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव का रील चलता रहता है दिमाग में। कहा जाता है कि एक दिया सलाई, क्या बोलेंगे आप उसको? माचिस, है ना? एक माचिस के तिल्ली से हजारों वृक्ष को जलाया जा सकता है ना? हजारों वृक्ष को जलाया जा सकता है, यानी एक वृक्ष से हजारों तिलियां बन सकती है, लेकिन एक माचिस की तिल्ली वो क्या करती है? हजारों को जलाने का काम कर देती है। एक नेगेटिव थॉट है, वह कितना विध्वंसात्मक होता है आपको पता ही है कि एक थॉट आ गया किसी के दिमाग में, पास में एटम बम पड़ा है, डाल दिया, फेंक दिया, क्या हुआ? नेगेटिव ही तो था ना, नेगेटिव था भाई, ये आगे क्यों बढ़ सके? आपको पता है कि केकड़ा वृत्ति होती है,
वो केकड़ा वृत्ति कैसी होती है? टांग खींचने वाली होती है, ऊपर चढ़ने वाले को नीचे पटक देती है। एक नदी के किनारे एक मछुआरा था, उसके पास में 2 टोकनी थी। एक टोकरी में वह मछलियां डालता और उसको बंद कर देता, एक टोकरी में वह केकड़ा पकड़ता और उसको टोकरी में डालता, लेकिन उसको बंद नहीं करता था। एक व्यक्ति उधर से निकला, उसने उसको देखा और उसने पूछा कि साहब, आप एक टोकरे को तो ढक रहे हो मछली वाले को और केकड़े वाले को नहीं ढक रहे हो, आखिर क्यों? उसने एक थॉट दिया। उसने क्या बोला कि देखो, इस मछलियों को मैं इसलिए ढक रहा हूं क्योंकि यह मछलियां उछल उछल करके बाहर नहीं आ जाए, इसलिए इस केकड़े वाले टोकरे को ढकने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि केकड़ा की जो मानसिकता होती है ना, साइकोलॉजी होती है, वह एक केकड़ा अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो नीचे जितने केकड़े होंगे वो टांग खींच करके उसको नीचे बिठा देंगे, वो ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। तो ये केकड़ा वृत्ति होती है। तो ये जो केकड़ा वृत्ति है, नहीं, ये ऐसे अगर नेगेटिव थॉट्स हमारा होता है तो वह खुद भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी आगे बढ़ने नहीं देता, ऊपर उठने नहीं देता है। तो इसलिए हम तोड़ने वाला सोच ना रखें, हम चढ़ने वाला सोच रखें, यानी बढ़ने वाला सोच रखें। दूसरा बढ़ रहा है तो हाथ का सहारा देना सीखें, और दूसरा चढ़ रहा है उसको टांग पकड़ करके नीचे खींच करके नीचे पटकने की आवश्यकता नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिए, मैं अपनी बात को कंक्लूजन करना चाहूंगी। और पिछली बार जब पॉजिटिव थिंकिंग का हमारा ये लेक्चर था तो समी जी ने यही कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जेवीवी लंदन के मेंबर्स को सभी को देना आवश्यक है। वो किस लिए? ये जरूरी है, सबको ये सोचना पड़ेगा कि भाई जेवीवी लंदन का भी एक सेंटर हो, और उसके लिए सारे लोग पॉजिटिव होंगे तो कभी जेवीवी लंदन का भी एक सेंटर स्थायी रूप से हो सकता है। तो इसलिए हम जोड़ने, यानी जैसे कि वो तालाब में 1 लोटा पानी, दूध डालने की जगह 1 लोटा पानी डालने की आवश्यकता नहीं। क्या डालना है? 1 लोटा दूध डालेंगे तो वह तालाब दूध से भर सकता है, लेकिन 1 लोटा पानी मैं डालूं, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को क्या लेना देना है? ऐसा सोच करके अगर कोई ऐसा सोचता है तो शायद ये थॉट सभी जगह स्प्रेड भी हो सकता है। सभी व्यक्ति इस चीज को सोच भी सकते हैं, वह दूध की बजाय वह तालाब पानी से भरा हुआ था। ठीक उसी तरह से हम भी नेगेटिव नहीं सोच करके बल्कि पॉजिटिव की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि हम पॉजिटिव हो सकें। तो इसलिए कहा गया, हम अपने इन आंखों से न नेगेटिव देखें, देखने की आवश्यकता नहीं है नेगेटिव देखने का। कहते हैं ईसा मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को आंख दी, जो अंधा था उसको उन्होंने आंख दे दी। कुछ दिन बाद में वह व्यक्ति रोड से भाग रहा था, और वो कहाँ भाग रहा था? एक लड़की, सुंदर सी गोरी सी लड़की के पीछे भाग रहा था। ईसा मसीह ने उसको रोका और रोक करके उसको बोला, भाई तुम वही तो हो, तुमको जिसको मैंने आंख दी थी? बोले हाँ। प्रणाम किया, झुका हुआ पैर नीचे झुक करके प्रणाम किया। उसने कहा कि मैंने तुमको आंख इसलिए दी है कि भाई तुम ये लड़की के पीछे भागो, वासना के पीछे भागो। उसने पैर पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव आपने ये दृष्टि तो दी, लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं दी, भीतर की दृष्टि नहीं दी। तो हम यही कहेंगे कि इन आंखों से हम बुरा ना देखें, हम बुरा ना बोले, यानी बोलने के टाइम में भी हम बुरा ना बोले। बुरा ना बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमको वाणी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मन में आए वह बोल दें, जो मुंह में आए वह बोल दिया, जैसा हुआ वैसा कर दिया, वैसा नहीं। और इन हाथों से हम बुरा ना लिखें। आजकल तो वर्ड से बुरा और अच्छा पता नहीं कितना कितना हजारों लोगों के पास में भेजा जाता है ना। तो इसलिए हम बुरा ना लिखें। लिखने का बुरा का बात है, मेरे को प्राय व्यंग याद आता है कि एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा था और प्रवचन में आगे बैठा
उसके हाथ में एक पेन और डायरी थी, वो लिख रहा था। प्रवचन कंप्लीट हो गया। मेरे जैसे कोई साधु थे मान लीजिए, उन्होंने उसको बोला, भाई क्या बात है, आज लगता है तुमको लेक्चर बड़ा अच्छा लगा है, तुमने नोट किया है, मैंने अच्छे से तुम ध्यान से सुन रहे थे और लिख रहे थे कुछ। लिखने वाले उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा, सर आप ये मत सोचिए, मुझे आपका लेक्चर बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके अच्छे पॉइंट्स लिख रहा था वो नहीं है। आप ये सोच के ये मत फूलिए कि मुझे आपका प्रवचन बड़ा अच्छा लगा, मैं आपका प्रवचन में नोट कर रहा था, बल्कि मैं तो यह नोट कर रहा था कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए बुरा न लिखे, बुरा न सोचे, बुरा ना देखे, बुरा ना बोले, और किसी को तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला। जोड़ना, लिप्स को आप ट्री से तोड़ करके ले आए, तोड़ना तो आसान है। अगर कोई वापस कहे कि जाओ इस लिप्स को आप वापस ट्री के साथ में जोड़ करके आ जाओ, जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। फेविकॉल हो चाहे कोई भी स्टिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे पर वह जोड़ना संभव नहीं है। इसलिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सृजनात्मक, क्रिएटिव, यानी कुछ भी अच्छा करने का हमारा सोच हो। तो इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हमने बहुत सारी बातें जोड़ने की हमने प्रयास की है, और आपको निश्चित रूप से कुछ मिलेगा, आप चाहेंगे वह कर पाएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि पिछली बार मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर नेगेटिव ज्यादा दिमाग में आ रहा है तो आप अपने नेगेटिव को कैसे निकाल सकते हैं। राइट वाला स्वर चल रहा है, आप उसको बंद करके लेफ्ट वाला चालू कर सकते हैं। लेफ्ट वाला चल रहा है, उसको बंद करके आप राइट वाला चालू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में एक और है कि हम अपने नाभि के पास में अपने दोनों हाथ को ऐसे पकड़े, कैरी ऑन, तो ऐसा करने से भी हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी नेगेटिव होता है हमारे शरीर में, तो वो बाहर निकल जाता है। इसलिए मैं कंप्लीट हो गया है मेरा, और मैंने लगभग मतलब मेरे को जितना बताना था मैंने बताने की कोशिश की है। आपको जितनी अच्छी लगे, जो बातें आपको ठीक लगे, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपने जीवन में लागू करें, और अपने जीवन में पॉजिटिव रहने का प्रयास किया जाए तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप से सक्सेस हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ